हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चिनाब आर्च ब्रिज के बारे में। ये चिनाब आर्च ब्रिज कुछ दिनों से बहुत न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कंटेक्स्ट क्या है। तो कंटेक्स्ट यह है कि रिसेंटली जो है इंडियन रेलवेज ने जो चिनाब आर्च ब्रिज है, जो चिनाब ब्रिज पे बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका जो आर्च है हम देखेंगे। मैं उसका फोटो भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से दिखता है। वो आर्च जो है उसका कंप्लीशन किया हुआ है। और ये जो चिनाब आर्च ब्रिज होगा, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर हमें पूरी तरह से समझना है तो हमें इस इमेज को देखना होगा जिसमें ये चिनाब आर्च ब्रिज दिखाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आर्च है, पूरा बनाया हुआ आर्च के स्पेस में उसके शेप में बना हुआ है। और ये जो है ये एक्चुअल ब्रिज होगा जो आर्च पे बनाया जाएगा। सो द टोटल लेंथ जो होगी ब्रिज की वो होगी 1.3 किलोमीटर की। जो आर्च का जो टोटल लेंथ है वो अराउंड 485 मीटर का है। जो रिवर बेड है, ये जो रिवर है वहां से लेकर ब्रिज तक की अगर टोटल हाइट हम देखें तो ये 359 मीटर की होगी। तो अगर हम टोटल हाइट को अगर कंपेयर करें इस आईफिल टावर से, सो आईफिल टावर की जो टोटल हाइट है ये 324 मीटर्स, और जो रिवर बेड से लेकर ब्रिज की जो हाइट है वो 359 मीटर्स है। इसका मतलब जो रिवर बेड से जो ब्रिज की हाइट है वो आईफिल टावर की टोटल हाइट से भी ज्यादा है। तभी हमने कहा कि ये वर्ल्ड्स का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा। तो ये इस ब्रिज का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस है। तो हम ब्रिज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहली पार्ट, तो ये एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2002 में। उसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो उस प्रोजेक्ट का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था कि जो बारामूला सिटी है उसे न्यू दिल्ली से कनेक्ट करना है। तो न्यू दिल्ली जो है कन्याकुमारी से कनेक्ट है। तो जब ये आर्च ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति बाय कार बाय रोड कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंच सकता है। तो ये जो वर्क था वो बंद हो गया था ड्यूरिंग यूपीए 1 के रूल में, उसका काम बंद हो गया था। फिर 2017 में इसका काम फिर से शुरू हुआ। फिर जो एक्चुअल उनका टारगेट था 2019 तक इसे कंप्लीट करने का, बट कोई कॉन्ट्रेक्चुअल इशू हो गया था। वो डिस्प्यूट की वजह से 2019 से लेकर 2021 तक और 2 साल का जो टाइम स्पैन है वो बढ़ गया है। और जो ब्रिज है वो 1315 मीटर्स लॉन्ग है, जो हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड है, बीइंग 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड लेवल। ये हमने पहले ही देख चुका है। अब इसकी हम अगर ब्रिज की खासियत की बात करें, अलग अलग जो उसमें खूबियां हैं, तो खूबियों की बात करें तो देखो वहां की जो ब्रिज है वो जो है 266 किलोमीटर पर आवर की जो वाइंड स्पीड है उसे भी विस्टैंड कर सकता है। इतनी ज्यादा वाइंड स्पीड में भी वो उसी तरह से स्टैंड रहेगा, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर अगर हम देखें कि जो एरिया आता है वो एक्चुअली अर्थक्वेक जोन में आता है, हाई इंटेंसिटी जोन में आता है। तो उस ब्रिज को इस तरह बना गया है कि वो हाई इंटेंसिटी जोन 5 का जो अर्थक्वेक होगा उसे भी बियर कर लेगा, उसे भी सहन कर लेगा, उस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि इस ब्रिज की जो एक्सटेंसिव हेल्थ मॉनिटरिंग होगी और वार्निंग सिस्टम होगी, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। फिर जो एक्चुअल जो मटेरियल जिसमें ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया है वो स्टील मटेरियल है। इसे इसलिए यूज किया क्योंकि वो स्ट्रांग है, डेफिनेटली कोरोजन भी उसमें नहीं होगा। जैसे आयरन में कोरोजन हो जाता है उस तरह से कोरोजन भी नहीं होगा। और ये स्टील का यूज इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से इकोनॉमिकल कर लेता है, मतलब उसकी कॉस्ट कम कर देता है। सो उसका जो मेटल यूज किया गया है उसके प्रोडक्शन में, जो आर्च के प्रोडक्शन में, तो ये जो है -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी रेजिस्ट कर लेगा। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा है बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है विंटर के सीजन में, तो अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस का भी जो टेम्परेचर होगा उसे ये मेटल रेजिस्ट कर जाएगा। और जो इसकी लाइफ स्पैन होगी टोटल वो अराउंड 120 किलोमीटर की जो लाइफ 120 ईयर्स की लाइफ स्पैन उसकी पूरी तरह से होगी। तो ये एक सेंचुरी से भी ज्यादा कंप्लीट कर जाएगा ये ब्रिज। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है?
तो इसका सिग्निफिकेंस इस तरह से है कि इस तरह का किसी भी तरह का रेलवे ब्रिज इस तरह की ज्योग्राफी में, मतलब एक चिनाब का रिवर बेड है, उसके ऊपर इतने ज्यादा हाइट पे, और जम्मू कश्मीर में जहाँ पे टेम्परेचर भी इतना कम हो और उस तरह से अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी आता है, तो ऐसे एरिया में इस तरह का ब्रिज आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं बना है। तो ये जो है रेलवे लिंक जो है कश्मीर को पूरी तरह से कनेक्ट कर लेगा एटलीस्ट ए सेंचुरी। हमने देखा है यहाँ के कि कैसे 120 किलोमीटर का टोटल इसका लाइफ स्पैन है, तो मतलब एक सेंचुरी से भी ज्यादा इसका लाइफ स्पैन है। तो अगर हम कुछ अलग वर्ड्स में बात करना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ट्रेन अभी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बिना रुके जा सकती है। तो जो टोटल केबल जो क्रेन इस में यूज की गई है, तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल केबल क्रेन बनाई गई थी जिसकी अराउंड जो मेजरमेंट था वही 900 मीटर्स का था और वो लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड था। तो जो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए जो केबल क्रेन यूज की थी उसका टोटल मेजरमेंट्स भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड था, 900 मीटर्स का। ये बहुत सिग्निफिकेंट बातें हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम चिनाब रिवर की बात करेंगे जिसपे ये ब्रिज बनाया गया है। तो हम स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है कि ये अपर हिमालयज में राइज होती है, जो लाहौर और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश स्टेट का, वहां से राइज होती है। एक्चुअली दो रिवर्स होती है, छोटी रिवर्स, उनके कन्फ्लुएंस है, उनके मिलने से ये बड़ी रिवर बनती है। तो जो छोटी रिवर है उसे चंद्र एंड भागा, ये दो रिवर से दो मिलती है, तो इस रिवर को, चिनाब रिवर को ऑल्सो चंद्रभागा रिवर भी कहा जाता है नॉर्थ में। तो ये पर्टिकुलरली एक छोटे से प्लेस पे मिलती है, तंडी नाम के प्लेस में, जो साउथ वेस्ट ऑफ किलोंग है और सेम डिस्ट्रिक्ट में जो मैंने कहा था लाहौर और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले जब ये फ्लो होना शुरू हो जाती है तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर जम्मू रीजन में जाती है, जम्मू एंड कश्मीर के, फिर ये पंजाब के प्लेन्स में एंटर करती है, फिर पंजाब से लेकर ये पाकिस्तान में एंटर करती है और उसके बाद ये इंडस रिवर को जाकर मिलती है। तो ये इंफॉर्मेशन हुई चिनाब रिवर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।